बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, और इसी धरा पर तो आयोजित होता है सिंहस्थ, वो महाकुंभ जो कि दुनिया के विशालतम धार्मिक आयोजनों में से एक है। अब आगामी सिंहस्थ आयोजित होने वाला है वर्ष 2028 और इसमें तकरीबन 30 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना भी है। तो लाजमी है कि तैयारियों में भी कोई कोर कसर नहीं। अच्छा, इस बार कुछ खास है। खास सिर्फ तात्कालिक तैयारियां ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार दूर की सोच के साथ अब आगे बढ़ रही है। मतलब ऐसे ठोस और पक्के काम जिसका फायदा न सिर्फ सिंहस्थ के भव्य सफलता का उदाहरण के रूप में अंकित हो, बल्कि इन सुविधाओं का लाभ हमेशा हमेशा क्षेत्रवासियों को हासिल होता रहे। और सिंहस्थ केवल मध्य प्रदेश का नहीं है, पूरे विश्व की शान है। आयोजन के माध्यम से हमारा धार्मिक पर्यटन भी बढ़े, इकोनॉमी की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश समृद्ध हो। कई सारे काम हमारे बहुत दूरगामी दृष्टि से उल्लेखनीय रहेंगे। तो क्या है इन तैयारियों में खास? दरअसल सिंहस्थ मेला क्षेत्र का तकरीबन 80% भूभाग उज्जैन नगर निगम सीमा में आता है। इसलिए संपूर्ण मेला क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेयजल प्रदान करने के साथ ही क्षेत्र की समस्या का सिरे से समाधान करना ही शासन प्रशासन की प्राथमिकता है। और इसी को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन ने एक कार्य योजना तैयार की है। एक और योजना है कि शिप्रा नदी पे जो सेवर खेड़ी सिलार खेड़ी जो परियोजना है, उससे जो पानी इकट्ठा होगा उस पानी को हरिया खेड़ी के पास लाया जाएगा और उस पानी को शहर में जल प्रदाय साफ करके किया जाएगा। इसके अलावा NVDA की जो लाइन आ रही है, उस लाइन से भी जो नर्मदा जी का जो पानी आ रहा है उसका भी उपयोग किया जा सकेगा। और हम देख पा रहे हैं कि 3 तरीके के सोर्स जो है वहाँ पे उपलब्ध रहेंगे, जिसका उपयोग शहर में जल प्रदाय के लिए किया जा सकेगा। वर्तमान में अम्बोदिया में स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जहां गंभीर डैम से लाए गए जल का शुद्धिकरण कर प्रदाय किया जाता है। इसके अलावा इसी क्षेत्र में अतिरिक्त वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्रस्तावित है। साथ ही परियोजना अंतर्गत महत्वपूर्ण रूप से हरिया खेड़ी क्षेत्र में प्रस्तावित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जिसमें सैलार खेड़ी डैम से लाए गए जल का शुद्धिकरण कर जल प्रदाय किया जाएगा। कुछ अन्य महत्वपूर्ण काम भी इस परियोजना में शुमार है, जैसे कि ओवरहेड टैंक्स आदि आदि। इन सभी परियोजनाओं की कुल लागत 939.15 करोड़ रुपए है। यही तो खास है। सरकार की दूरगामी सोच के चलते इस बार के सिंहस्थ की भव्यता का एहसास अभी से होने लगा है। साथ ही क्षेत्र की विकास की दिशा भी तो साफ साफ झलकने लगी है। वाह, क्या बात है।